Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knife. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो कल वाली वीडियो का ये पार्ट 2 है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी, इस वजह से मैंने कल बाकी की वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो अनुषा के स्कूल से होने के बाद हम लोग इधर मार्केट में आ गए थे, क्योंकि मुझे बच्चों के सर्दियों वाले कपड़े लेने थे। मेरे बच्चों की क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि काम वैसे ही चल जाए। जूता मैंने चेंज कर लिया है, जो मेरी हील्स हैं वो मैं गाड़ी में छोड़ आई हूँ। मैंने दोबारा से चप्पल पहन लिया है, क्योंकि शॉपिंग करते हुए बहुत सारी शॉप्स पे आपको फिरना पड़ता है। ये नहीं होता, मतलब मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि आपके पास पैसे हैं, इतनी मेहनत से जो आदमी हैं वो काम पैसे कमाते हैं। तो जो वर्किंग औरतें होती हैं ना, आई थिंक, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मुझे नहीं पता कि वाकया में ऐसे है या नहीं। बहुत सारी औरतें मैंने जो हाउसवाइफ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि वो एहसास करती हैं इस चीज़ का। लेकिन जो वर्किंग ख़वातीन होती हैं वो क्योंकि ख़ुद से कमा रही होती हैं, इस वजह से हमें पैसों की थोड़ी ज़्यादा कदर होती है। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम कम पैसों में अच्छी चीज़ ले लें। तो बाकी बहुत सारी औरतें मैंने देखी हैं, यकीन जाने कि अगर 10,000 की चीज़ ले रही हैं ना, तो उस चीज़ की वर्थ 5,000 तक की होगी। लेकिन वो 10,000 ऐसे फेंक के चली जाती हैं, जैसे दुकानदार ना कोई रिलेटिव है इनका तो है, राइट सो के दे देते हैं, वो वाला सिस्टम। तो वो मुझे नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि चीज़ जितने की हो उतनी ही किसी को पे होने चाहिए। मतलब ये कि समझदारी से आपको शॉपिंग करनी चाहिए, ये नहीं कि आप बस पैसे फेंकते जाएं। तो यहाँ से हमने कुछ टाइट्स वगैरह लेनी थी बच्चियों की, और बाकी छोटे बच्चों के कपड़े लेने थे जो बिल्कुल छोटे वाले हैं। तो अनुषा ने कहा कि मम्मा अब भूख लग रही है, तो फिर हम लोग फ्राइड चिक्स आ गए थे। अनुषा को इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, फिर भी फ्राइड चिक्स बस इस वजह से पसंद है कि यहाँ पे प्ले एरिया होता है। इसी तरह मैकडोनल्ड में भी प्ले एरिया होता है। तो मेरा गला जितना मर्ज़ी ख़राब हो, आइसक्रीम मैंने ज़रूर खानी होती है। तो अभी हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। पिज़्ज़ा रात ले गए थे घर पे, अभी फ्रिज में पड़ा हुआ है पिज़्ज़ा। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि हम लोग ना बर्गर्स वाली कोई डील मंगवा लेते हैं, क्योंकि भूख लग गई हुई है। सुबह 12:30 के हम लोग घर से निकले हुए थे और नाश्ता किया था। और अब तकरीबन टाइम हो रहा है 2:30 पौने 3 का अब टाइम हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये बर्गर ऑर्डर कर दिए थे। अनुषा अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर दे रही थी, बस ये अपनी मर्ज़ी का दे रही है। हम लोग जो हैं, जो ये ऑर्डर देगी वही हम लोग खा लेंगे। अच्छा, तो आइसक्रीम जो है वो मैंने ज़रूर लेनी थी। आइसक्रीम ले लिया मैंने, 3 स्कूप्स आइसक्रीम के लिए हैं। सबसे नीचे जो है वो मेरी चॉइस है, उससे ऊपर जो है वो नुशे की है, और सबसे ऊपर जो है वो मेरे हस्बैंड की। हालांकि वो आइसक्रीम खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी जो चॉइस है ना उसके मुताबिक भी मैंने एक स्कूप करवा लिया था। बेसिकली ये सारी आइसक्रीम मैं ही खाऊंगी, अनुषा भी बहुत थोड़ी सी खाएगी। तो जो लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इन चीज़ों को खाने से वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होता है, तो नहीं खानी चाहिए। खैर, यहाँ पे अब इसके बाद जो है ना वो बड़े बच्चों की पीटीएम है, इसलिए हम लोग घर पे नहीं गए। कि अभी हम 3:15 घर जाएंगे, और फिर जो है वो 4 बजे उनकी पीटीएम स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम इधर बैठ के ये खा लेते हैं, अनुषा भी प्ले एरिया में खेल लेगी। तो हम बच्चों को कॉल करके तो बुला लेते हैं कि वो लोग आ जाएं। अच्छा, मेरी मियाँ जो है वो आइसक्रीम नहीं खाते, लेकिन अनुषा अपने हाथों से खिला रही है ना, तो वो भी खा लेते हैं फिर। ये मम्मा झूठ बोलती है, मेरी झूठ बोलते कोई नहीं होता। गला खराब हो जाता है। अच्छा, अनुषा इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ऐसे ही बिहेव करती है। थोड़ा सा कुछ खा लेगी और भाग के जाएगी प्ले एरिया में, फिर वहाँ से वापस आएगी, फिर आगे थोड़ा सा खाएगी, फिर दोबारा से प्ले एरिया में जाएगी। ये छोटी सी थी तब भी ये ऐसे करती थी, और अभी तक इसको वही आदत है इसकी, इसी तरह से ये बिहेव करती होती है। तो यहाँ पे ये बर्गर हैं, सबके लिए ये बर्गर मंगवा लिए थे। कोक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने अपने लिए बचाई थी कि मैं बर्गर खाने के बाद ये थोड़ी सी आइसक्रीम खाऊंगी। लेकिन अभी मैं बर्गर खा रही थी तो अनुषा जो है ना वो मेरी आइसक्रीम उठा के भाग गई थी, तो फिर मैं नहीं खा सकी ना।
अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं, एक थोड़ी सी सीरियस बात है कि देखिए बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हर पेरेंट्स को यही होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो पोजीशन होल्डर हों, उनके बच्चे जो हैं पोजीशन होल्डर हों। देखिए क्लास में फ़र्ज़ कर लें 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे पोजीशन होल्डर नहीं हो सकते। हर बच्चे के घर का जो माहौल है वो अलग है, हर बच्चे का जो माइंडसेट है वो अलग है। तो पेरेंट्स को इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें अपने बच्चों से नहीं लगानी चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखें, जब आप बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स को भी आपसे उम्मीदें थी, तो क्या आप फर्स्ट आते थे हर क्लास में? और फिर ये देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट आते थे आपके बच्चे भी फर्स्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या है, लेकिन आजकल की जनरेशन थोड़ी चेंज है। वो इस चीज़ को भी नहीं देखते कि मतलब पेरेंट्स उनके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं क्या नहीं। पहले जो जनरेशन्स थी वो शायद इस चीज़ को बॉदर करते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन आजकल की जनरेशन आई थिंक कि इस बात पे भी बॉदर नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि उनको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं देनी चाहिए। बस ठीक है, नंबरों की दौड़ में ना लगाए, बस उनको पढ़ने दें। ये नुशा रोड पे खड़े होके ना तो ये बना रही है, ड्राइंग कर रही है। ये सुबह इसने बाई की थी स्टोर से। अच्छा, अब ना ये बच्चे आ गए हैं, दूसरे भी बच्चे आ गए हैं, तो भी हम लोग जा रहे हैं उनकी पीटीएम अटेंड करने के लिए। जो बड़े वाले बच्चे हैं उनकी पीटीएम, बेटी और बेटा है वो भी आ गए हैं, तो उनकी पीटीएम अटेंड करने के लिए हम लोग जाएंगे। फिर यहाँ से पीटीएम अटेंड करने के बाद बेटियाँ और उनके जो फादर हैं वो घर चले गए। मैं और आमिश जो हैं वो इकबालटन गए थे, वहाँ से आमिश की स्टेशनरी ली। और बच्चियों को गोलगप्पे पसंद हैं, तकरीबन सबको ही पसंद है, तो गोलगप्पे ले आए थे हम लोग आते हुए। तो इस तरह पूरा दिन बहुत थकावट वाला, और मेरे पैर इतने ज़्यादा स्वेल हो गए थे जब मैं घर पे आई हूँ, तो बहुत थक गई थी मैं। सैटरडे पूरा बहुत हेक्टिक था। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।